आइए वापस एक बार चर्चा की तरफ लौटते हैं। पहले अनिल आपका जवाब ले लेती हूँ। दो बातें जो एक राकेश शुक्ला जी की तरफ से और रुद्र साहब की तरफ से आई कांग्रेस को लेकर स्पेसिफिकली, वाई हम कांग्रेस को लेकर फुल फ्लेजेड बात क्यों नहीं कर पा रहे मतलब क्यों नहीं कर पा रहे, मैं भी समझना चाहती हूँ। देखिए, पहले तो एक साथी ने ये कहा कि कांग्रेस को इतनी सीटें मिली या इतना उसका वोट शेयर आया। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सीटें बढ़ना घटना या परसेंटेज बढ़ना एक पार्ट है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उस रिजल्ट के बावजूद आज कांग्रेस वो पार्टी है कि जब भी कोई मुद्दा होता है, चाहे वो नीट की परीक्षा का हो चाहे सीबीएसई का हो, सबसे पहले कोई नेता आता है तो वो राहुल गांधी है। अगर उनके मरहमों पे, वो उनके जख्मों पे मरहम लगाने आते हैं तो राहुल गांधी है। एक मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं, चुनावी जीत का नाम आता है तो किसका आता है? नहीं, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल बता रहा हूं। राहुल गांधी का क्यों नहीं आ पाता? नहीं, अब ये तो अल्टीमेटली हर कोई लड़ाई तो चुनाव जीतने की ही लड़ रहा है ना अनिल। अगर आप चुनाव जीतेंगे नहीं, आप सिमटते जाएंगे राज्यों से, भगवा अपना एक्सपेंशन करता जाएगा, कमल अपना एक्सपेंशन करता जाएगा, तो हाथ का क्या होगा साहब? हाथ नहीं होगा तो क्या करेंगे बताइए? पूर्णिमा जी, एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि राजनीति में अलग अलग तरीके की राजनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि वो देश की जनता कहीं चले जाए उसे सिर्फ जीत से मतलब है। वहीं कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि अगर हम हार भी रहे हैं तो हम अपने एथिक्स से नहीं हटेंगे। आज कम्युनल पॉलिटिक्स करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, कांग्रेस चाहे और हार जाए, लेकिन वो ये कम्युनल पॉलिटिक्स ना करती है ना करेगी, ना जातीय वैमनस्यता फैलाने का काम कभी किया है ना करेगी। और आप मुझे जाति की बात कर कहां रहे हैं भाई? अभी आपने मुझे डिबेट के लिए बुलाया, आपको पता है मैं घर से डिबेट करना चाहता था। 2 घंटे से मेरे घर पे लाइट नहीं है और मैं उत्तर प्रदेश के सबसे विकसित शहर में रह रहा हूं, तो मेरे जैसे तो कितने लोग हैं जो इस सरकार से परेशान है भाई। आप लोग जाति की राजनीति नहीं करना चाहते, यही कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। जाति जनगणना का मुद्दा किसने उठाया था? अधिकार मांगना जाति की राजनीति नहीं है। अधिकार मांगना नहीं, अधिकार मांगना। अच्छा, एक बात बताइए, किसी समाज के साथ गलत हो और उसके अधिकार के लिए हम जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं सर, नहीं दोनों एज एट द एंड रिजल्ट क्या है, मैं ये कह रही हूं। आप क्यों कोई मुद्दा उठाते हैं मुझे बताइए। आपने कहा संविधान खतरे में है, आपने क्यों वो मुद्दा उठाया? ताकि वो मुद्दा एक नैरेटिव सेट कर सके, आपको चुनावी फायदा मिल सके। आपने कहा कि संविधान बदल दिया जाएगा, ये आपने क्यों किया? क्योंकि जनता के बीच में एक नैरेटिव बन सके और आपको चुनावी फायदा पार्टी के सांसदों ने मंच से कहा, जनगणना की बात करते हैं और उसकी वकालत करते हैं, तो अधिकार तो आप तब देंगे जब आप जीतेंगे। दोनों बातें, हम चुनाव जीतना नहीं चाहते और हम जाति के नाम पर राजनीति नहीं करते, लेकिन हम जातीय जनगणना की बात करते हैं और चुनाव हम जीत नहीं पाते। ये नाइंसाफी है। नहीं, ये नाइंसाफी कैसे? पूरी तरीके से उसी पर मैंने बात। अच्छा, ये बताइए, जो समाज 80% है आबादी में, पिछड़े दलितों को अगर मिला लिया जाए और हम लगभग फायदा नहीं देख रहे हैं, चुनावी फायदा हम नहीं देखेंगे भाई। हम चुनावी फायदे से बड़ी बात करते हैं, लेकिन इस देश में हम चाहते हैं कि सबको समान अधिकार मिले। You're being too modest कि हम बात तो करेंगे जातीय जनगणना की, लेकिन हम एक्चुअली में जातीय जनगणना की बात कह के कोई फायदा नहीं लेना चाहते चुनावों में। ऐसा नहीं होता है सर, राजनीति इतनी साफ सुथरी कोई जगह नहीं है। अरे भाई, अधिकारों की लड़ाई मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, आप समझ जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैसे करती है, इनकी खुद की नेता। मेरा तो अंत में एक मुश्त सवाल ये है, बीजेपी जो कर रही है, एनडीए जो कर रही है, एलजेपी जो कर रही है, सब छोड़ दीजिए, इनके घटक दल क्या कर रहे हैं, कांग्रेस क्या कर रही है, मैं तो ये जानना चाहती हूँ। आज देश का बच्चा जानता है कि कांग्रेस क्या कर रही है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। आप नीट के जो बच्चे हैं, लाखों 22 लाख बच्चे हैं जो सीबीएसई जो नीट से परेशान हैं, और 16.5 लाख के आसपास बच्चे हैं जो सीबीएसई से परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी को जवाबदेही तय करनी थी और उनके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना था, लेकिन वहां कोई काम नहीं हो रहा। वो काम लीडर ऑपोजिशन कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में बच्चे पानी पीने से मर जाते हैं तो राहुल गांधी पहुंचते हैं वहां पर। अगर किसानों के साथ कहीं समस्या आ रही है तो राहुल गांधी खड़े मिलते हैं। ऑटो ड्राइवर से मिलते हैं तो राहुल गांधी मिलते हैं। नौजवानों से मिल रहे हैं तो राहुल गांधी मिल रहे हैं। चाहे हाथरस की बेटी हो, उसके साथ गलत हो, या आजमगढ़ में कोई मामला हो, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि जो व्यक्ति वाकई में जनता के बीच में जाकर उनके बीच में जुड़ रहा है, आप कह रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे। राकेश शुक्ला साहब, मतलब मैं चाह के भी इस बात को नहीं रोक पा रही, एक पत्रकार से उसकी जाति पर सवाल करने वाले राहुल गांधी, भरी भीड़ में ये सवाल पूछने वाले कि कौन सी जाति है, कह रहे हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं। पहले सर मैं जरा पूजा जी से जवाब ले लूं, रंजन जी फिर क्लब करके दोनों बातों का जवाब देंगे, और शुक्ला सर और ध्रुव साहब आपके पास में आ रहे हैं। रुद्र साहब माफी चाहूंगी, बोलिएगा। पूजा जी पहले आप। अभी मैंने पूर्णिमा जी सुना, सब ब्राह्मण के जो है ठेकेदार बन करके बैठे हुए थे,
तो पहली बात तो राकेश जी वरिष्ठ जो पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक जी के गोस्वामी, इन दोनों की जो मानसिकता है, ऐसे मानसिकता के लिए गोस्वामी और अब ये निकले हैं पूजा जी के सर्टिफिकेट, एक तुमको मैं बांटूंगी, एक तुमको मैं बांटूंगी। नहीं चाहिए आपके सर्टिफिकेट, मुझे रामचरितमानस नहीं चाहिए आपके सर्टिफिकेट, किसी को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आपके सर्टिफिकेट मैम, ना मुझे चाहिए। हमें किसी पत्रकार बिरादरी को समाजवादी पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना मैम। आप मुझे कुछ देना चाहती हैं, मैं लेना नहीं चाहती, तो आप जबरदस्ती दे देंगी क्या मुझे? आपको लगता है आप देना चाहती है, मैं नहीं लेना चाहती, आप देना चाहती है, मैं नहीं लेना चाहती, तो जबरदस्ती दे देंगी क्या सर्टिफिकेट? भूल गई होंगी कि पाठकों की शिखा खींची गई थी, बुतों से मारा गया था, लेकिन ब्राह्मण समाज नहीं बोला है, मैं कुछ भी नहीं बोली, मैं मुलायम सिंह यादव जी को भी नहीं बोली, मैं कार सेवकों पर गोली चलाने के वाक्य को भी नहीं भूली, मैं अखिलेश यादव मैं नहीं भूली, मैं समाजवादी पार्टी की टूट को नहीं भूली, मैं बिल्कुल नहीं भूली कि कैसे अखिलेश यादव साइकिल उठाकर चल दिए थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं कुछ भी नहीं भूली पूजा जी। आएगा जहाँ पे पूर्णिमा मिश्रा जैसी जो एंकर होंगी और ऐसे मिश्रा पर आपका ये जो फोकस है ना, जितना आप मेरे नाम के सरनेम पर फोकस करेंगी, याद रखिएगा पूजा जी कि आप भी अपने नाम पर भी फोकस करेंगी, आपके सरनेम पर भी फोकस होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, ओके, मैं आपसे लड़ने के मूड में नहीं हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि आपका दिया हुआ सर्टिफिकेट ना राकेश जी को चाहिए, ना रुद्र जी को चाहिए, ना मुझको चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए, बस। अरे पूजा जी आइए ना मुद्दे पर, अरे चुप बैठने को कौन कह रहा है आपसे, बोलिए ना, लेकिन सर्टिफिकेट मत बांटिए, सर्टिफिकेट मत बांटिए, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है, आपके दिए हुए सर्टिफिकेट्स की हमको जरूरत नहीं है। आपके अंदर पीड़ा होने लग गई, अच्छा बोलिए, तसल्ली कर लीजिए पूजा जी, तसल्ली कर लीजिए। बिल्कुल, अगर भाजपा को लगता है कि भाजपा जो अत्याचार कर रही है ये जनता भूलती चली जा रही है, वो उनकी गलतफहमी है। जो आज छात्र सड़कों पर हैं, जो किसानों पे आपने लाठीचार्ज कराए, जो आप जो है चाहे सीयूटी का एग्जाम हो, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे 1076 की महिलाएं हो, चाहे आप यूजीसी का लो लेकर क्या हो, चाहे आपने बटुकों की शिखा खींच रखी हो, चाहे आज आपने शंकराचार्य जी को जो है सड़क पर मजबूर किया होकर रात को सोने के लिए, ये सारे ये अच्छी बात लगी मुझे, ये बहुत अच्छी बात लगी पूजा जी। रंजन जी जवाब दीजिएगा, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि विपक्ष मुद्दा विहीन नहीं है, विपक्ष के पास बहुत अच्छे मुद्दे हैं चुनावों में उठाने के लिए, और मैं तो चाहती हूं कि आप लोग पूरे दमखम के साथ मिलकर उठाइए, कांग्रेस और आप साथ मिलकर उठाइए और इनको चुनौती दीजिए। बताइएगा रंजन साहब। मैं तो पूजा जी का बात भी सुन रहा था और हम अपने भाई जो यादव जी हैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, इनका भी बात सुन रहा था। सब जगह राहुल गांधी दिखते हैं, हर मुद्दा पर ये लोग आक्रामक होते हैं, हर बार जनता के बीच में ये लोग जाते हैं उन मुद्दों को लेकर और टाय टाय खींच हो जाते हैं। ये ज्यादा खुश हो रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट आया है उसको लेकर ही उत्साहित है, अति उत्साहित है। तो मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं, 3,81,50,000 वोट इनके आए थे लगभग, और 3,82,70,000 वोट एनडीए के आए थे। मैं आपको बता रहा हूं वोट के गिनती में हम ज्यादा थे, लेकिन सीटों में ये कह रहा है कि भाई ये ज्यादा थे। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सीट की गणित और वोट की गणित अलग है। अरे आप